नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 उस दिन लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे थे। पूरे देश में दिए जल रहे थे। वो दिन था अयोध्या में राम मंदिर के खुलने का दिन। वो ऐतिहासिक दिन जो कोई भी नहीं भूल सकता। पर यह मंदिर बस एक मंदिर नहीं है। इसके पीछे है 500 साल की लड़ाई, कोर्ट्स में दशकों की बहस और करोड़ों लोगों की आस्था। आज मैं आपको यह पूरी कहानी बताऊंगा, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, आसान भाषा में, सरल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या क्या है? पहले समझते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अयोध्या है बहुत ही एक खास जगह है। अयोध्या है जहाँ सरयू नदी बहती है। हिंदू धर्म में अयोध्या को बहुत पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे राम जन्मभूमि कहते हैं, यानी वो जमीन जहां राम पैदा हुए। रामायण में, जो कि हिंदुओं का एक बहुत पुराना और पवित्र ग्रंथ है, अयोध्या को बहुत बड़े और सुंदर राज्य की राजधानी बताया गया है। हजारों साल पहले राजा विक्रमादित्य के समय में यहाँ बड़े बड़े मंदिर बने थे। उस वक्त यह पूरी जगह मंदिरों से भरी हुई थी। तो समझ लीजिए, यह जगह हिंदुओं के लिए वैसी ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का, जैसे ईसाइयों का जेरूसलम। यह आस्था की जगह है। और इस जगह पर एक दिन ऐसा काम हुआ जिसने 500 साल की लड़ाई शुरू कर दी। तो आइए बात करते हैं उस लड़ाई की, उस विवाद की। 1528 विवाद की शुरुआत हुई। साल था 1528। उस वक्त भारत में मुगल बादशाह बाबर का राज था। बाबर के एक अफसर का नाम था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या में उस जगह एक मंदिर बनवाई जहां हिंदुओं का मानना था कि राम का जन्म हुआ था। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा गया। अब शुरू हुई दो बातें। पहली बात, हिंदुओं का कहना था यह मस्जिद पुराने राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और यह हमारी पवित्र जगह है, इसे वापस करो। दूसरी बात है, मुसलमानों का कहना था यह मस्जिद है, यह 500 साल से नमाज होती रही है, यह हमारी जगह है। दोनों की बातें समझ में आती हैं और यही दोनों बातें अगले 500 साल तक टकराती रही। अब सवाल यह था, सच्चाई क्या है? क्या सच में वहां पहले मंदिर था? बाद में जब वैज्ञानिकों ने उस जमीन की खुदाई की तो नीचे से एक बड़े हिंदू मंदिर के निशान मिले, पत्थर के खंभे मिले, हिंदू मूर्तियां मिली। भारत सरकार की संस्था ASI ने इसे कन्फर्म किया, पर यह सब बहुत बाद में हुआ। आगे बढ़ते हैं। समय आगे बढ़ा। भारत में अंग्रेजों का राज आया। 1853 पहली बार अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए। वजह थी बाबरी मस्जिद की वो जमीन। 1859 में अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली।
उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी। हिंदू बाहर के हिस्से में पूजा करें, मुसलमान अंदर नमाज पढ़ें। पर यह तरकीब काम नहीं आई, लड़ाई बंद नहीं हुई। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। पर आजादी के बाद भी यह मामला सुलझा नहीं। दिसंबर 1949 की एक रात अचानक बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम और सीता की मूर्तियां रखी मिली। कैसे रखी गई यह आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। यह आज भी एक रहस्य है। सरकार घबरा गई। उन्होंने उस पूरी जगह को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, कोई अंदर नहीं जा सकता था। 1950 में पहला कोर्ट केस हुआ। फैजाबाद की एक कोर्ट में हिंदुओं ने कहा, हमें वहां पूजा करने दो। और इस तरह शुरू हुआ कोर्ट्स का एक लंबा सफर जो अगले 70 साल तक चला। 1986 एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस वक्त के पीएम राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट के एक ऑर्डर पर वो ताला खुलवाया। हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत मिली और मामला और उलझ गया। फिर आता है 6 दिसंबर 1992, जो भारत कभी नहीं भूल सकता। 6 दिसंबर 1992, उस दिन अयोध्या में लाखों लोग जमा हुए थे। इन्हें कार सेवक कहा गया। ये वो लोग थे जो राम मंदिर बनाना चाहते थे। उस भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, कुछ ही घंटों में तहस नहस कर दिया। जो 1528 में बनी थी वो 1992 में गिर गई। इसके बाद क्या हुआ? पूरे देश में दंगे भड़क गए, हजारों लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। यह घटना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इसके बाद कई बड़ा नेताओं पर केस चला, सीबीआई ने जांच की। 2020 में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पर यह कहानी खत्म नहीं होती। अब शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई, वो जमीन किसकी है। 1992 के बाद कोर्ट केसेस और बढ़ गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट में सालों तक सुनवाई चलती रही। सैकड़ों गवाह, हजारों डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। फिर आया 9 नवंबर 2019। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजेस की बेंच बैठी थी। सबने मिलकर एक ही फैसला दिया। क्या था फैसला? आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। पहला, विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दी जाएगी। दूसरा फैसला, मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ अलग जमीन दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। तीसरा फैसला, कोर्ट ने कहा 1949 में मूर्तियां जबरदस्ती रखना गलत था। 1992 में ढांचा तोड़ना भी गलत था। यह एक बहुत संतुलित फैसला था। दोनों पक्षों को कुछ न कुछ मिला। 500 साल पुरानी लड़ाई का कानूनी अंत हो गया। उस दिन पूरे देश में लोग टीवी देख रहे थे। कुछ खुश हुए, कुछ दुखी, पर ज्यादातर लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया। यह इंडिया के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए। उन्होंने वहां भूमि पूजन किया, यानी मंदिर की नींव रखने की पूजा। उस दिन पूरा देश देख रहा था। फिर मंदिर बनने लगा। मंदिर कितना बड़ा है जरा सोचिए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऊंचाई है 161 फीट, लंबाई है 380 फीट, चौड़ाई है 250 फीट, 392 खंबे हैं, 44 दरवाजे हैं, 5 बड़े बड़े मंडप हैं।
यह मंदिर नागरशिली में बना है। यह एक पुरानी हिंदू बिल्डिंग स्टाइल है। इसमें कोई आयरन या स्टील नहीं लगाई गई है, सिर्फ पत्थरों से पूरा मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों। 22 जनवरी 2024 पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की, यानी राम की मूर्ति को मंदिर में ऑफिशियली स्थापित किया गया। उस दिन पूरे देश में दिवाली जैसा जश्न था। मंदिरों में भीड़, मिठाइयां, दीप, आतिशबाजी। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी यह दिन देखने की दुआ की थी, उनकी आंखें उस दिन भर आई। तो दोस्तों, यह थी राम मंदिर की पूरी कहानी। 1528 में मस्जिद बनी, 1992 में ढांचा गिरा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया और 2024 में करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ। 500 साल, कई पीढ़ियां, लाखों लोगों की आस्था। यह सिर्फ एक मंदिर की नहीं, यह भारत के इतिहास की कहानी है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को यह अच्छी लगेगी। प्लीज इसे सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। धन्यवाद दोस्तों।